हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम देखिए गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गुप्त काल का प्रारंभ कैसे हुआ और किस प्रकार से गुप्त काल के राजाओं ने शासन किया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पिछले वीडियो देखने को मिल सके। अगर पिछले आप वीडियो देखे होंगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं गुप्त काल की अगर बात करूं तो सबसे पहले गुप्त काल में हुआ क्या, मैं जानकारी पहले दे देता हूं। तो एक तरफ मौर्य वंश का जब खत्म हुआ, अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, जब मौर्य वंश खत्म हो चुका उसके बाद क्या हुआ, आईएसपी के। तो मैं इसको एक ट्रिक से समझाता हूं, देखिएगा। हसीन मसुक सा। तो देखिए यहाँ पर हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, फिर मां से मौर्य वंश। ये यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये मौर्य वंश जब खत्म हुआ तो यहाँ पर आईएसपी के इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण, इन्हीं के सामंत थे गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? इन्हीं के, कुषाण के। कुषाण के सामंत थे कौन? गुप्त वंश के लोग। तो देखिएगा हम एक अगर भारत के मैप में देखें इस तरीके से, अगर मान लो ये हमारा मैप है तो इस समय यहाँ पर मौर्य का शासन हुआ करता था। कौन होता था? मौर्य। ठीक, ये कौन सा हिस्सा होता था? मगध। और ये पड़ता था विदिशा। ये क्या पड़ता था? विदिशा। अच्छा, विदिशा जो था ये क्या था? तो यहाँ पर जो है शक लोग राज्य किया करते थे। कौन? विदिशा में शक लोग। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये मौर्य मगध हो गया, विदिशा शक हो गया, और इसके नीचे सातवाहन आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में सातवाहन ने राज किया। ठीक, ये हिस्सा जो कश्मीर के आसपास का था, कुंडल वन। क्या नाम था? कुंडल वन, वर्तमान कश्मीर। अच्छा, ये इस तरीके से जब कश्मीर का हिस्सा हुआ करता तो यहाँ के आसपास उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहा? कौशाम्बी में। कहां पर? कौशाम्बी में। तो देखिए कौशाम्बी में एक राजा आया जिसका नाम क्या था, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। नंबर 1 पे श्रीगुप्त आए। कौन आया? श्रीगुप्त। ये एक वास्तविक राजा नहीं था, इसने गुप्त वंश की स्थापना तो की लेकिन इसको वास्तविक राजा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया, सिर्फ सामंत था। क्यों? क्योंकि देखिए स्वतंत्र राजा घोषित करने के लिए आपको अपना साम्राज्य घोषित करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने राज्य के लिए अपने घर में रह करके या अपने आसपास के क्षेत्र में रहकर काम करेंगे तो आप स्वतंत्र नहीं, सामंत कहे जाएंगे। तो वही यहाँ श्रीगुप्त ने क्या किया? राज किया, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया। फिर दूसरा जो आता है इसका क्या नाम था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। अब इसने भी राज तो किया लेकिन अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, तो इनको हम लोग गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं मानेंगे। इस न्यू जरूर रखी लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक नहीं मानेंगे। तो देखिएगा इन लोगों ने राजधानी किसको बनाई? मैंने यहां बताया कौशाम्बी। राजधानी किसको बनाई? कौशाम्बी। इसके बाद यहां पर तीसरा राजा आया, उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। ध्यान से देखिएगा। फिर जब ये चंद्रगुप्त आया तो मैंने उधर आप लोगों को पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इसका क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए ये चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ कौशाम्बी में रहता था। मगध में यानी जो बिहार के आसपास का हिस्सा था, यहाँ लिच्छवी। क्या नाम था? लिच्छवी। तो इसने क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार में लिच्छवी नामक राज्य में वहां की लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर ली। क्या नाम था उस राजकुमारी का जिससे शादी की? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। इसके बाद कुमार देवी से जब शादी कर ली तो ये इसकी पत्नी हो गई और ये इसका यहाँ जो है लिच्छवी, इसका जो क्या हो गया? ससुराल हो गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से शादी कर ली। इसके बाद इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? राजा रानी का सिक्का। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहले क्या हुआ? जो गुप्त वंश थे किसके सामंत थे? कुषाण के। ठीक, गुप्त वंश कहां से शुरू हुआ? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शुरू हुआ। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जब शुरू हुआ तो श्रीगुप्त ने
सिर्फ सामंत स्थापित किया, अपने आप को एक पूर्ण राजा घोषित नहीं किया। फिर घटोत्कच आया, उसने भी राज्य किया लेकिन अपने आप को पूर्ण राजा घोषित नहीं किया। लेकिन अगला जो शासक आया चंद्रगुप्त प्रथम, इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ठीक, और विवाह किससे किया? कुमार देवी से। ठीक है, इसके बाद राजा रानी का सिक्का चालू किया। इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र आया जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जब चंद्रगुप्त का पुत्र है तो कुमार देवी इसकी कौन हो गई? माता हो गई। ठीक, और कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवी की, तो लिच्छवी इसका ननिहाल हो गया। समुद्रगुप्त का ननिहाल क्या हो गया? लिच्छवी। तो देखिए ये अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र का मतलब होता है नाती, तो यानी कहने का मतलब अगर इसे कोई लिच्छवी दोहित्र कहता था बड़ा प्रसन्न हो जाता था। तो आइए हम समुद्रगुप्त के बारे में आगे पढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने देखिए आप लोगों को बताया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र। ठीक, तो अपने आप को ये लिच्छवी दोहित्र कहता था। तो आइए आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि जो ननिहाल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे को उसकी माता के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है, बाकी बच्चे को पिता के ही नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी दोहित्र। ठीक, आगे हम इसमें बात करेंगे। ये एक बहुत प्रतापी शासक था। इसने क्या किया? बहुत अच्छे से शासन किया। इसके समय में काफी चीजों का विकास हुआ और इसने क्या किया? उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया। उत्तर भारत के कितने राज्य जीत लिए? उत्तर भारत के 9 राज्य, और दक्षिण भारत के 12 राज्य, यानी 1 दर्जन राज्यों को इधर जीत लिया और 9 राज्यों को इधर जीत लिया। तो देखिए ऊपर के जितने 9 राज्य थे यहाँ पर ये शासन करता था, लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य थे उसने इनको सिर्फ टैक्स लेकर छोड़ दिया। इन राजाओं से बोल दिया मुझे टैक्स देना, हम यहाँ तुम पे कब्जा नहीं करेंगे। इसके बाद पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। क्यों? क्योंकि इधर पड़ता था बंगाल और इधर पड़ती है अरब और ये पड़ता है हिंद महासागर। ध्यान से देखिएगा, हिंद महासागर। तो यहां देखिएगा ना तो इधर कोई कब्जा करने वाला था ना कोई इधर आप उठाने वाला था, इधर तो कोई था ही नहीं। तो इसलिए पुराणों में कहा जाता है इसका घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। क्यों? क्योंकि इसका कब्जा पूरे में था, कोई इससे टैक्स लेने वाला नहीं था। दूसरी बात, ये एक बहुत अच्छा राजा था, प्रतापी राजा था, और इसने क्या किया? पूरे इसको जब जीत लिया, ये भारत का लगभग पूरा हिस्सा इसने जीत लिया, यानी कहने का मतलब पूरी धरती को बांध लिया, और इसने धरणी बंध की उपाधि धारण कर ली। भारत का पूरा हिस्सा जब बांध लिया तो धरणी बंध की उपाधि धारण कर ली। तभी इतिहासकार बीएन स्मिथ ने बताया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, यानी समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? बीएन स्मिथ ने दी। ये कौन थे? एक प्रसिद्ध इतिहासकार। तो प्रसिद्ध इतिहासकार क्या बताते हैं? भारत का नेपोलियन कौन था? ये समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये समुद्रगुप्त जो था एक प्रतापी राजा था। ये कैसे पता चलता है? तो एक अभिलेख है, क्या नाम है उसका? प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। अगर इस अभिलेख की बात करें तो ये लिखा किसने है? तो इसको लिखा है हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन। ये कौन है? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। कौन है? दरबारी कवि। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। इस प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है? इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया है समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था और इसके युद्धों का वर्णन इसी में मिलता है। अच्छा, हरिसेन को एक उपाधि दी गई महासंधि विग्राहक। कौन सी उपाधि दी गई? महासंधि विग्राहक। ये किसी भी राजाओं के साथ संधि कराने में सक्षम था, किसी भी प्रकार से ये संधि करवा देते थे, इसलिए इनको कौन सी उपाधि दी गई? महासंधि विग्राहक। और ये समुद्रगुप्त एक बहुत प्रतापी राजा था। इसने क्या किया कि जो है सब कुछ जीत लिया, और ये साहित्य के क्षेत्र में भी काफी रुचि रखता था और इसीलिए इसे कविराज की उपाधि भी दी गई।
समुद्रगुप्त ने एक सिक्का जारी किया जिसमें एक तरफ स्वयं खुद बीड़ा बजाते हुए था, दूसरी तरफ ढाल और तलवार लेकर एक सैनिक रूप में था। तो उस समय जो है इसने बीड़ा वाले सिक्के और सैनिक वाले सिक्के जारी किए। इसने मयूर शैली के भी सिक्के जारी किए थे। इस तरीके से इसने अपने राज्य को पूरा किया और इसके यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी। देखिए, समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला शासक कौन हुआ, तो हम इसको रफ करते हैं।